अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं अहमद नबील नील और आपको द नील टॉक्स में खुशामदीद। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान के सबसे बड़े सहाफ़ी या पाकिस्तान के हकीकी सहाफ़ी हामिद मीर साहब की कल इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। तो हम आपको बताते हैं कि उनके बीच क्या बातचीत हुई और क्या नए इंकशाफात हुए। ज़्यादातर बातें तो ऑफ दी रिकॉर्ड रखी गई हैं, मगर जो बातें ऑन दी रिकॉर्ड रखी गई हैं वो हम आपको तफसील से एक एक बात बताते हैं। तो जनाब, सबसे पहले जो चीज़ सामने आई वो ये कि खान साहब जो हैं अब अपनी पार्टी की पॉलिसीज़ को चेंज करने पर नज़रसानी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जनाब असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और फवाद चौधरी से इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने खान साहब को समझाया कि अदारों के साथ महाज आराई करना अच्छी बात नहीं, आप बाज आ जाइएगा, हमें कुछ हासिल नहीं होगा इदारों पर कीचड़ उछाल कर या इदारों को आंखें दिखाकर। इसलिए शायद खान साहब इसलिए जो है पॉलिसीज़ पर नज़रसानी करने का सोच रहे हैं। मगर जहाँ तक मुझे लगता है कि खान साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इदारों के साथ भी लड़ने के लिए और हर तरह की सिचुएशन के लिए। मगर एक बात वाज़ेह है कि खान साहब को कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी कि उनका आवाम के सामने चूरन भी बिकता रहे और वो गिरफ़्तारी और नाअहली से भी बच सकें। लेकिन उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है और बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जनाब उनको कभी भी नाअहल और गिरफ़्तार किया जा सकता है। लिहाजा वो जो अपनी हिकमत अमली है वो उसी के मुताबिक अपनाएंगे और उसी के मुताबिक स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे। अब खान साहब के मुताबिक उनको लगता है कि उनको नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है कि शहबाज गिल के मुंह से इमरान खान का नाम निकलवा लिया जाए और इमरान खान साहब को नॉकआउट कर दिया जाए। मगर खान साहब को ये भी लगता है कि वो नॉकआउट नहीं हो सकते क्योंकि उनके ख़िलाफ़ करप्शन साबित नहीं हो सकी। मगर खान साहब शायद ये बात भूल रहे हैं कि करप्शन साबित करना ही सिर्फ नॉकआउट के पीछे वजह नहीं है, नॉकआउट और भी कुछ वजूहात के बाइस किया जा सकता है। लेकिन खान साहब जो हैं उनके मुताबिक उनको ये लगता है कि जनाब जो 2018 के इलेक्शंस थे उसमें धांधली हुई है, और सिर्फ इलेक्शंस में नहीं, उनका कहना है कि इलेक्शन से लेकर अब तक जब तक उनकी हुकूमत थी वो इक़्तिदार में थे धांधली होती रही है। और वो धांधली कैसे होती रही है, पहले तो जनाब उनको इस बात पे रोका गया और इस बात में रुकावट डाली गई कि वो 2/3 अक्सरियत ना लें, यानी कि उनकी हुकूमत मजबूत ना बने, कमज़ोर हुकूमत बने। और जो 20 से 25 MNAs उनको दिए गए थे, उनके पार्टी में शामिल किए गए थे, वो उनके कंट्रोल में नहीं थे, उनको कहीं और से इशारे मिलते थे और वो उन इशारों के मुताबिक काम करते थे और खान साहब की बात नहीं सुनते थे। तो लिहाजा खान साहब ने कहा कि मुझे बजट पास करवाने के लिए और बात मनवाने के लिए इदारों के सामने झुकना पड़ता था, मिन्नतें करनी पड़ती थी और इदारों की और जनाब एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती थी। मुल्क की सूरत हाल काफ़ी संजीदा भी थी और ख़राब भी थी, क्योंकि वो MNAs मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते थे, उल्टा मुझे ब्लैकमेल करते थे। और खान साहब ने ये भी कहा कि उनके ज़रिए मुझे इतना अरसा ब्लैकमेल किया गया और जब ब्लैकमेलिंग से बात नहीं बनी तो मेरी हुकूमत जो है ख़त्म कर दी गई। लिहाजा मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जो है हुकूमत मैं बरकरार रखूं और मामला ख़राब ना हों। और साथ ही साथ अगर आप देखें कल खान साहब का जो जलसा हुआ है उन्होंने उसमें न्यूट्रल्स को रगड़ा नहीं लगाया, न्यूट्रल्स का नाम नहीं लिया, क्योंकि अभी जो हाल ही में परवेज़ खटक और जनाब असद उमर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था खान साहब बाज आ जाए, अब आपने न्यूट्रल्स का नाम नहीं लेना। लेकिन मुझे लगता है खान साहब जो अभी भी हट नहीं रहे हैं और न्यूट्रल्स का नाम ले रहे हैं बेदरेक होकर, शायद उन्हें लगता है कि अवाम की ताकत मेरे साथ है और मेरे साथ बहुत ज़्यादा अवाम है, लिहाजा मैं न्यूट्रल्स को भी शिकस्त दे सकता हूँ, न्यूट्रल्स को भी टक्कर दे सकता हूँ। नाज़रीन, अगर मेरे तज्ज़िये या मेरे ख़याल की बात की जाए तो ये स्क्रिप्ट के मुताबिक ड्रामा चल रहा है, वही होगा जो स्क्रिप्ट में लिखा है। अगर स्क्रिप्ट में लिखा होगा कि खान साहब अदालत में पेश होंगे तो खान साहब पेश होंगे, अगर नहीं लिखा होगा तो खान साहब पेश नहीं होंगे। मगर एक बात मैं यहाँ पे
واضح کر دوں کہ خان صاحب جو ہیں پاکستان کے وہ واحد سیاسی لیڈر ہیں جو اپنی مرضی کے مالک ہیں. نہ تو انہیں قانون، آئین اور ادارے مجبور کر سکتے ہیں اور وہ ان کی فکر بھی نہیں کرتے ہیں، ان کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں. اگر مقبول ترین لیڈر کے حوالے سے بات کی جائے تو مقبول ترین لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی تھے، مگر کبھی انہوں نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے تھے کہ عوام میں غم و غصہ بھرے انتشار پھیلے اور وہ بات چیت کو چھوڑ کر اپنے گھروں سے باہر نکل کر سڑکوں پر آ جائیں اور جو ہے سننے کی بجائے، بات کرنے کی بجائے ایکشن کریں. لیکن خان صاحب کی یہ تمام عوامل سے عوام ایکشن کر رہی ہے. لیکن خان صاحب ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوں گے، وہ نہیں جھکیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے عوام کی طاقت ان کے ساتھ ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہواؤں کا رخ ان کے ساتھ ہے. مگر میں ایک بات آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ جناب ہواؤں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا ہے. وہ اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کو آئین کے خلاف جا کر لے کے آئی تھی، اب آئین کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو نکالنا چاہ رہی ہے. تو اسی لیے خان صاحب کو تھوڑا سا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اور ہوا کا رخ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ میرے ویلوگ کا اختتام ہوتا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں ہم اپنے اگلے ویلوگ میں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.